हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ फॉर्म के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लाइफ फॉर्म। ठीक है, लाइफ फॉर्म हमको पढ़ना होगा पहले प्रोटोबायोटा, देन पढ़ेंगे हम लोग क्या, साइटोबायोटा। ठीक है, ये प्रोटोबायोटा क्या होता है और साइटोबायोटा क्या होते हैं, दोनों को समझेंगे अच्छे से। तो प्रोटो मतलब क्या होता है? प्रोटो मतलब क्या होता है? क्या होता है? फर्स्ट। प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। अब बायोटा मतलब क्या होता है? क्या होता है? लाइफ। प्रोटो मतलब क्या हो गया? फर्स्ट। फर्स्ट। और बायोटा मतलब क्या हो गया? लाइफ। यानी कि धरती पे सबसे पहले जो लाइफ आया था उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोबायोटा। यानी कि दुनिया में सबसे पहले कौन आया? प्रोटोबायोटा आया। देन का कौन आया होगा? साइटोबायोटा आया होगा। तो हम लोग प्रोटोबायोटा का समझेंगे पहले, देन हम लोग साइटोबायोटा उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो प्रोटोबायोटा क्या है? प्रोटो मतलब क्या हो गया? फर्स्ट। बायोटा मीन्स क्या हो गया? लाइफ, यानी कि फर्स्ट लाइफ। इसके मतलब क्या? दुनिया में जो पहला लाइफ आया होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोबायोटा। क्या बताइए, दुनिया में जो पहली बार आया होगा क्या उतना एडवांस होगा? आज के जो भी सेल्स हैं उससे क्या एडवांस होंगे? नहीं, उतना एडवांस नहीं होगा। यानी कि पहली बार जो लाइफ आया होगा उसके पास सेल्स नहीं होंगे, उसके पास सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा। अब सेल्स नहीं होगा तो सेल थ्योरी कैसा होगा? बिना सेल का थ्योरी भी नहीं होगा। यानी कि प्रोटोबायोटा के पास क्या नहीं होगा? सेल नहीं होंगे। तो क्या बोलेंगे? नॉन सेलुलर। क्या बोलेंगे? नॉन सेलुलर। ठीक है, अगर बताइए सेल नहीं होगा तो कोई सेल थ्योरी को फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा। बिन सेल का कैसा सेल थ्योरी? नहीं होगा। अब सेल नहीं है तो क्या बोल रहा है? नॉट फॉलो क्या भाई? सेल थ्योरी। यानी सेल थ्योरी को फॉलो कौन नहीं करेगा? प्रोटोबायोटा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें सेल्स नहीं है, इसीलिए सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, प्रोटो मतलब क्या? फर्स्ट। बायोटा मीन्स क्या? लाइफ। यानी दुनिया में जो पहली बार लाइफ आया होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोबायोटा। ठीक है, उसके पास क्या नहीं होगा? सेल्स नहीं होंगे। उस प्रोटोबायोटा के पास सेल्स अब्सेंट होंगे, सेल नहीं होंगे। सेल नहीं होगा तो कोई सेल थ्योरी फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा। बिना सेल का सेल थ्योरी नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? प्रोटोबायोटा में पहले बार कौन आया होगा? वायरस, वायरोइड, प्रियॉन, वायरोजोइड। ये सब किसके मेंबर हैं? प्रोटोबायोटा के मेंबर्स हैं। सब प्रोटोबायोटा के क्या है? मेंबर हैं। देखिए लिखा हुआ वायरस, वायरोइड, वायरोजोइड और प्रियॉन। ये तीनों क्या है? सॉरी, ये चारों क्या है? प्रोटोबायोटा है। ठीक है, क्या है? प्रोटोबायोटा है। तो प्रोटोबायोटा में फिर ध्यान से रखिएगा नॉन सेलुलर होंगे। ठीक है, नॉन सेलुलर क्या होगा? जब सेल नहीं होगा तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। एग्जाम्पल भी बताया आपको, वायरस, वायरोइड, वायरोजोइड और प्रियॉन। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बताइए? न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटी बात समझते हैं प्रोटोबायोटा और साइटोबायोटा, क्योंकि बेसिक चल रहा है आप लोग का ये। ठीक है, कोई हम डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं। जो भी 5-6 लेक्चर डाले हैं आपको, 5 लेक्चर हो चुका है, तो 5 लेक्चर में हम लोग बेसिक पढ़े हैं, ये 6 लेक्चर है। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए 6 लेक्चर स्टार्ट कर दिए देखना, 5 लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, इसलिए स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रोटोबायोटा क्या होता है? दुनिया में पहली बार आया था। इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? एकदम याद होना चाहिए, वायरस, वायरोइड, वायरोजोइड और प्रियॉन क्या है? प्रोटोबायोटा के मेंबर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? साइटोबायोटा। उसके बाद क्या होगा? साइटोबायोटा। तो ध्यान से देखिए, टर्म को तोड़िए। साइटो मतलब क्या होगा? ध्यान से देखिए, साइटो फिर बायोटा। तो बायोटा मतलब तो लाइफ आपको हम बताए थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फिर से बायोटा मतलब क्या हो गया? लाइफ। क्या हो गया? लाइफ। और साइटो मीन्स क्या हो गया? सेल। साइटो मीन्स क्या हो गया? सेल। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया था भाई? साइटोबायोटा मतलब क्या? सेल वाले लाइफ आ गए थे, तो क्या बोलेंगे? साइटोबायोटा। जबकि यहाँ पे कोई सेल नहीं था, प्रोटोबायोटा में कोई सेल नहीं थे। देखिए नॉन सेलुलर है ना, जबकि यहाँ पे क्या सेल है, बायोटा मतलब लाइफ। लाइफ में क्या आ गया? सेल आ गया, तो क्या बोलेंगे? साइटोबायोटा। साइटोबायोटा में पहली बार सेल्स आया था। ठीक है, और सेलुलर, साइटोबायोटा कैसे होंगे? सेलुलर होंगे, यानी सेल प्रेजेंट है। साइटो मतलब ही हुआ सेल, बायोटा मीन्स लाइफ। इसके बाद साइटोबायोटा के पास क्या आ गया? सेल्स आ गए।
बात समझ में आ गया? बताइए, सेल आ गया तो सेल थ्योरी फॉलो करेगा, लेकिन साइटोबायोटा में अक्सर फॉलो करता है सेल थ्योरी को, यूजुअली फॉलो द सेल थ्योरी। ठीक है, साइटोबायोटा में क्या होता है, यूजुअली क्या करता है, फॉलो द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को अक्सर फॉलो करता है, ये हमेशा नहीं फॉलो करता सेल थ्योरी को। यानी कुछ साइटोबायोटा के मेंबर ऐसे होंगे जिसमें सेल थ्योरी फॉलो नहीं होता है बिल्कुल, जैसे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में कोई सेल थ्योरी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको साइटोबायोटा में पढ़ना है क्या चीज, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप लोग यूकैरियोटिक पिछले लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ाए थे यूकैरियोटिक को। ठीक है, फिर भी ज़्यादा हम नहीं देखेंगे यूकैरियोटिक को, ज़्यादा ध्यान देंगे प्रोकैरियोटिक पे। अगर यूकैरियोटिक पढ़ना है आप लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझाया गया यूकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ध्यान से देखिएगा, प्रो मतलब क्या होता है, यहाँ बताए थे क्या, प्रोटो, यहाँ प्रो है, प्रो मतलब क्या होगा, प्रो मतलब फर्स्ट, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इसके पास पहली बार न्यूक्लियस आया था, प्रो कैरियोट। प्रो मतलब क्या, फर्स्ट, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, इसके पास प्रोकैरियोटिक के पास पहली बार न्यूक्लियस आया था। ठीक है, हम जानते हैं इसके पास किस तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोटोबायोटा के पास, ध्यान रखना है इस बात का। जबकि प्रो मतलब क्या हो, प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। कितना टीचर तो ये भी पढ़ा देते हैं प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस गायब होता है, अब्सेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोटिक में भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, प्रिमिटिव, यानी अब्सेंट नहीं बोल सकते, उसमें होता है लेकिन उतना एडवांस नहीं होता है। ठीक है, यानी पहली बार इसमें न्यूक्लियस आया था। बताइए, प्रो मतलब फर्स्ट और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना उसको कैरियोट मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, यानी कि पहली बार इसमें न्यूक्लियस आएगा, यानी पहली बार कोई चीज़ आएगा तो क्या उतना एडवांस होगा, नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होता है, एडवांस होता है। तो प्रोकैरियोटिक में ऐसा ही था, प्रोकैरियोटिक पहली बार आया था, उसमें न्यूक्लियस थे लेकिन उतने एडवांस नहीं थे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। एब्सेंट नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का, एब्सेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस, उसमें प्रेजेंट होता है लेकिन क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। फिर देखिएगा, प्रोकैरियोटिक को समझते हैं, देन यूकैरियोटिक को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन से इसका, जैसे माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में क्या होता है, माइकोप्लाज्म का नाम सुने आप लोग, माइकोप्लाज्म में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर का कवरिंग में होता है, तो क्या बात है, यानी माइकोप्लाज्म याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन है, आपको 11th के एनसीईआरटी में लिखा है माइकोप्लाज्म में क्या होते हैं, सेल वॉल ऑब्सेंट होता है, यानी क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ होते हैं उसमें, लेकिन वो भी एक तरह का प्रोकैरियोटिक ही है, पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होंगे एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल वॉल पूरे के पूरे में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म को छोड़ के, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होगा, माइको इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, सबको पढ़ेंगे बेटा, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो बेसिक ही चल रहा है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा सर तो बहुत डिटेल नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर पढ़ा के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा डिटेल्स करेंगे हम लोग। अभी बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर्स पे आएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें बताएं क्या, प्रोकैरियोट, यानी कि इसमें न्यूक्लियस कैसे होंगे, एडवांस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यह प्लाज्मा में तो दोनों प्रेजेंट है, जबकि यूकैरियोटिक के साइड हम जाके देखते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक, यू मतलब क्या होता है, ट्रू, यू मतलब क्या होता है, ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, यूकैरियोटिक बोलेंगे, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो जाएंगे। देखिए ना पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए यूकैरियोटिक होने के लिए 4 चीज होना चाहिए, कौन कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम, 4 चीज होना चाहिए तभी बोलेंगे यूकैरियोटिक। उसमें से एक भी एब्सेंट होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। यहाँ सिंपल सा बात है, ध्यान से रखिएगा, यूकैरियोटिक के लिए क्या क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर का मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड होना चाहिए, न्यूक्लियोलस होना चाहिए और क्रोमोसोम्स होना चाहिए, तब बोलेंगे हम लोग क्या है, ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, जबकि बताइए, देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक में किसी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, देखिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये बात एक बॉल जैसा दिख रहा है जो, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पास में आ रहा है, जबकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे।
याद रखिएगा, यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे जबकि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। अब बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होंगे, नहीं होगा ना, बिना मेम्ब्रेन का प्लाज्मा कैसे जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम्स होंगे इसमें और न्यूक्लियोलस होगा। देखिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, जब इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनेली सब प्रेजेंट है। जैसे कि आपको बात करें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सब प्रेजेंट है। जबकि देखिए आप यही प्रोकैरियोटिक के अंदर है, कुछ नहीं है। देखिए याद रखना है, प्रोकैरियोटिक के पास खुद का मेम्ब्रेन होता है, देखिए ना खुद का मेम्ब्रेन है ना, ये देखिए ये मेम्ब्रेन है ना खुद का, लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन वाले कोई ऑर्गेनेली नहीं होता है। मेम्ब्रेन वाला क्या, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन वाले जो भी स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता, लेकिन मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में होता है, यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम होता है, दोनों में राइबोसोम होता है। लेकिन क्या होता है ना, इसके राइबोसोम 70 एस का होता है, जबकि यूकैरियोटिक का राइबोसोम कितने उसके होते हैं, 80 एस के होते हैं। बात समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा सब चीज का। और क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, एक चीज और देखिए, प्रोकैरियोटिक में इनर वाले मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्ड हो जाता है, इनर वाले मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है वो अलग बात है, यहाँ नहीं समझते उतना। हम लोग ये समझेंगे जो फोल्ड स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं फोल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, जैसे कोई रस्सी को रखना चाहते हैं इतना दूर, तो इतना ही दूर स्पेस ही है मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस है। देखिए ये इसी में स्पेस, ये इतना में हम रखना चाह रहे हैं, स्ट्रेट में रखेंगे तो कम हटेगा। यही रस्सी को हम जब ऐसे ऐसे करके रखेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मेसोसोम, क्या बोलते हैं, मेसोसोम। और इसमें प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड है। ये क्या होते हैं, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब देखिएगा न्यूक्लियस के अंदर इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स है। देखिए ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में बताए थे, लेक्चर नंबर 1 में बताए थे, क्रोमोसोम में 2 चीज होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, 2 होता है, 2 चीज मिलकर बनते हैं क्या, क्रोमोसोम। जबकि देखिए यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम दोनों होगा, मतलब क्या, यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम में डीएनए भी प्रेजेंट होगा और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे, हिस्टोन प्रोटीन भी दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होंगे ना कि क्रोमोसोम तो होगा, लेकिन कैसे होंगे, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ न्यूक्लियोइड प्रोटीन होगा। यानी यही डिफरेंस है इसमें। यहाँ क्या है, जैसे यूकैरियोटिक क्या क्रोमोसोम को खोलते हैं, ठीक है, जब यूकैरियोटिक के जब क्रोमोसोम को खोलेंगे ना, डीएनए को खोलेंगे तो यूकैरियोटिक का स्ट्रेट में हो जाएगा, इसका क्रोमोसोम को खोलेंगे हम लोग तो स्ट्रेट में हो जाएगा। जैसे देखिए यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम में देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग की ऐसे 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 करके छोड़ दिए, तो दोनों सिरा खुला हुआ है ना एक दूसरे से, तब खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट। तो यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम कैसे होते हैं, यानी कि लिनियरली होता है, लिनियर होता है। जबकि इसका प्रोकैरियोटिक का क्या होता है ना, ऐसा होता है प्रोकैरियोटिक का। यहाँ समझते हैं प्रोकैरियोटिक का कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम ऐसे स्टार्ट होता है, डीएनए ऐसे ऐसे ऐसे, अब सिरा जाके एक दूसरे से जुड़ जाता है, दोनों सुबह जहाँ से स्टार्टिंग हुआ और जहाँ अंत हुआ दोनों जुड़ जाएगा एक दूसरे से। अब इसको खोलिए तो इसको खोलिएगा तो कैसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, सर्कुलर होगा। इसीलिए बोलते हैं प्रोकैरियोटिक के डीएनए क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम सॉरी डीएनए कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, राइबोसोम समझ में आ गया आपको। अब यूकैरियोटिक क्या है नहीं है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सेल वॉल पूरे के पूरे प्लांट किस में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, याद रखना है प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होगा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। मेम्ब्रेन तो दोनों जगह होगा, प्लांट एनिमल्स दोनों में होगा। एक बार ध्यान रखना है, जैसे न्यूट्रिशन कैसा चलता है इसमें, पोषण कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक जो भी सेल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसा चलता है, ऑटोट्रॉफ होता है और हेटेरोट्रॉफ दोनों होता है। ऑटोट्रॉफ में कौन कौन हो सकता है,
ऑटोट्रॉफ भी कौन कौन हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, ये दोनों हम पढ़ा दिए हैं। अब पीछे आके लेक्चर में पढ़ लीजिएगा ऑटोट्रॉफ फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन चलता है इसमें। इसके एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल कौन कौन है, तो कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफैक्सी, मिक्सोफैक्सी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक तो जानते ही हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हम लोग हमारे बॉडी में है, प्लांट्स के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, है ना। अब होता है एक मेसोकैरियोट होता है। मेसोकैरियोट क्या होता है, तो मेसोकैरियोट जो होता है ना, हाँ समझाएं, चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेसोकैरियोट को, यहाँ लिख देते हैं मेसोकैरियोट। मेसोकैरियोट, मेसोकैरियोट क्या होता है, मेसो मतलब क्या हुआ, बीच का, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि प्रो कुछ कैरेक्टर मेसोकैरियोट में किसका होगा, प्रोकैरियोटिक का होगा, कुछ कैरेक्टर किसका होगा, यूकैरियोटिक का होगा, इसलिए इसको क्या बोले, मेसोकैरियोट बोले। यानी कि दोनों के बीच में क्या है, ये मेसोकैरियोट। मेसोकैरियोट जो होता है इंटरमीडिएट है किसके किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसे वायरस था ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरमीडिएट पढ़ाए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में पढ़ा दिए, देख लीजिए आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेसोकैरियोट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में क्या है, इंटरमीडिएट है। यानी कुछ कैरेक्टर इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक का होगा, कुछ कैरेक्टर क्या होगा, यूकैरियोटिक का होगा, इसलिए मेसोकैरियोट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना आप लोगों को, ठीक है। बाय, अगले क्लास में मिलते हैं आप लोग से। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, अच्छे से स्टडी करना है, एक नंबर से लेक्चर से देखो, आप लोग कंटिन्यू रहो, ठीक है। हर एक दिन हम लोग क्या करेंगे, नए नए लेक्चर्स डालेंगे, अच्छे से पढ़ाई करना है आप लोग को और बेहतर पढ़ाई करना है, ठीक है। बाय, अगले दिन मिलते हैं।